पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल रहा है। वादियां पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। उत्तराखंड और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी है। वहीं हिमाचल और जम्मू में भी हिमवर्षा जारी है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। चमोली के औली में भी स्नोफॉल हुआ और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ गिरने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अच्छा लगा कि 25 तारीख से पहले, बड़े दिन की जो छुट्टी होती है उससे पहले, और 31 तारीख से पहले ये बर्फबारी पड़ी, तो इससे यहाँ के स्थानीय सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और जो यहाँ लोग आए हैं इनसे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और यहाँ पे आएंगे, जिससे जोशीमठ के लिए और औली के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई। हर्षिल में बर्फबारी के बाद भव्य नजारा नजर आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ के आगोश में है। नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गया है, जिन्हें खोलने की कोशिश लगातार जारी है। बर्फबारी होने के बावजूद और इतना हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद, और हम पे काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स रहता है, तो पर्यटकों का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो रियली जो है यहाँ पर्यटक काफ़ी लोग जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ी की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक से हुई बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। हालांकि बर्फ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियों के फंसने की भी खबर आई, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही। हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। तो वी कंसीडर आवरसेल्फ वेरी लकी। स्नोफॉल देखिए। लोखंडी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है जी, और यहाँ पर देखो टूरिस्ट वाले इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मौसम डेंजर हो रखा है, पूरी बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर स्नोफॉल होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ का रुख करेंगे। पहाड़ पर स्नोफॉल के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। पौड़ी में रोजगार की तलाश में जिन युवाओं ने पलायन किया था, उनमें से कई ने रिवर्स पलायन की राह चुनी और गांव के साथ अपनी भी तकदीर बदल दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौड़ी जिले में पलायन के कारण कई घरों में ताले जरूर लटके, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन कर अपनी और अपने गांव की दशा बदल डाली। 2018 के बाद पौड़ी जिले में केवल 3 गांव ही पूरी तरह वीरान हुए, जबकि रिवर्स माइग्रेशन के कारण पौड़ी जिले के 5 ऐसे वीरान गांव दोबारा से आबाद हो गए। अधिकतर युवाओं ने वीरान होते अपने गाँव में लौटकर स्वरोजगार की राह को चुना और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर बाहर जाने वाले युवाओं को भी रोक लिया। अब जाके हमारा जो कोविड के बाद अगर हम बोलें कि 2-3 साल में अब जाके हम थोड़ा एक पेस पकड़ रहे हैं, तो उसके ही फिर हमने हमारे पहले होम स्टे में 4 रूम्स थे, अब हमने धीरे धीरे करके हमने उसको 4 और रूम्स करके टोटल 8 रूम्स की अब हमने उसमें प्रॉपर्टी बना ली है। बहुत अच्छी खबर ये भी है कि 398 गाँव ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें लोग अन्य गाँवों के लोग आकर के बसे हैं। 398 गाँव ऐसे हैं जिनमें पौड़ी के 5 गांव ऐसे हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव हैं जिनमें लोग जो है बाहर से लोग आकर के बसे हैं। रिवर्स माइग्रेशन ने ऐसे ही कई अन्य युवाओं की जिंदगी को भी संवारा है। दिल्ली से डॉक्टरी छोड़ अपने गांव में लौटी सविता ने कीवी बागवानी के साथ एप्पल मिशन योजना से जुड़कर सेब की बागवानी की है। वहीं रविंद्र ने मत्स्य पालन कर युवाओं को एक नई राह दिखाई। सर 2018 में मैं यहाँ आ गई थी,
तो शुरू में तो ये सारा कुछ बनवाया मैंने, सब कुछ करवाया यहाँ पे लैंड वगैरह ना, फिर पॉली हाउस वगैरह बनवाए, फिर एप्पल मिशन लिया। तो इसमें सरकार का भी काफ़ी योगदान मिला मुझे। शुरुआत तो चलिए मैंने की यहाँ पे आके और सारा काम करवाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सब्सिडी वगैरह है इन सब चीज़ों में, तो मैंने तब सरकार की भी हेल्प ली। मैंने अभी 3 तालाब और अभी मेरे पास 7 टैंक हैं सर, बायोफ्लो टैंक है, जिसमें कि मैं और आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें 5-6 तालाब और बढ़वाना चाहता हूँ। और जिसमें कि सर मैं प्रतिवर्ष फर्स्ट ईयर मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय 2 क्विंटल का प्रोडक्शन किया था। पहाड़ी क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है, लेकिन रिवर्स पलायन कर लौटे युवाओं ने ये साबित किया है कि बाहरी शहरों के बजाय अपने गांव में ही रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।